फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर और वजीर आजम के एजाज़ में एशाया। ISPR के मुताबिक एशाया में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। शुरका ने कौमी क़यादत को मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने पर पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी, सड़कें सफ़ेद हो गईं। जुड़वा शहरों में दोपहर के वक्त शाम का समा। तूफ़ानी हवा चलने से कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आरजी छत गिर गई। सवात नथिया गली में बारिश और शदीद यालाबारी। बारिश की वजह से दीर लोयर के नदी नालों में तुग़यानी। वादी लीपा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट में शदीद तूफ़ान, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुरीद के और लाहौर में भी आंधी और मट्टी का तूफान। मुआशी तरक्की के लिए मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। खुजार में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत को जुर्रत नहीं हुई कि हमारे साहिलों का रुख करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के वज़ीर खारिजा से अब तक कोई बात नहीं हुई। जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। भारत सिंध तास माहिदा मनसूख नहीं कर सकता। यकतरफा इक़दामात जंग के मुतरादिफ हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वटू का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मसला हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ्द की मुलाकात में वॉश प्रोजेक्ट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के मौसर आगाज पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, वॉश प्रोजेक्ट $270 मिलियन से शुरू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता कि लोगों की गाड़ियों को जलाया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के शर्जील इनाम मेमन और दीगर से मुज़ाकरात। सैर के लिए गिलगित जाने वाले गुजरात के 4 लापता दोस्तों की लाशें 1 हफ्ते के बाद मिल गईं। अस्तकनाला और गंजी के दरमियान गाड़ी खाई में गिरी थी। 3 नौजवानों की लाशें गाड़ी में और 1 बाहर पड़ी थी। वरसा का कहना है, सुलेमान नसरुल्ला इटली से पाकिस्तान छुट्टी पर आया हुआ था। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी। बमबारी से मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गाजा में 3 रोज में महज 92 इमदादी ट्रक दाखिल हुए हैं। अरब TV के मुताबिक अल-मवासी कैम्प में इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 50 से जायद जख्मी हुए। और HBL PSL 10 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दे दी। कल फाइनल में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए ठंडी हवाएं और बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के साथ यालाबारी। सड़कें सफ़ेद हो गईं। जुड़वा शहरों में दोपहर के वक्त शाम का समा। तूफानी हवा चलने से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आरसी छत गिर गई। सबात, दीर, लोयर, नथिया गली में बारिश और शदीद यालाबारी। दीर लोयर के नदी नालों में तुगयानी। तहसील मट्टा और कबल के इलाकों में फसलें और बागात तबाह। मर्दान और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। वादी लीपा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अटक, कामरा, हजरू में आंधी के साथ बारिश। पेशावर में शदीद आंधी। पंजाब भर में बादल बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। लाहौर में शाम के वक्त तेज आंधी, हल्की बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। योब, मूसाखेल, बारखान, खुशदार, लसबेला में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म, मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक IMF का कहना है कि IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। ज़र मुबादला, ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत हुई। दौरे पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन के मशहूर हैं। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत की जाए। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने की तारीख तब्दील। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्स पर पैगाम में कहा 9 जून को कौमी इक्तसादी सर्वे और 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। IMF का कहना है कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर को सपोर्ट करने के लिए है, बजट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक तमाम अदायगियाँ स्टेट बैंक के पास हैं, हुकूमत को मुंतकिल नहीं हुई। स्ट्रक्चरल शराय से इन्हिराफ मुस्तकबिल में पाकिस्तान प्रोग्राम की नजर सानी को मुतासिर कर सकता है। रकम का तयशुदा इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा है। सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरह के लिए पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने पर मुबारकबाद। जज यिल्मास गनी ने कहा शहबाज शरीफ साहब आपको भी बहुत मुबारक। वकील बानी PTI बोले ये बहुत खुशी की बात और सारी कौम की फतह है। वकील ने शहबाज शरीफ से पूछा बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया। शहबाज शरीफ बोले जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पूरी दुनिया में कई बार कहा, आपने भी सुना होगा। अदालत ने मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने ट्रायल कोर्ट से बरियत का फैसला चैलेंज किया था। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले दहशत गर्द और उनके नजरियाती और मालियाती सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। सदर ट्रंप अमन के दाई जंग बंदी में नुमायां किरदार अदा किया।
16 घंटे में जनूबी एशिया में तारीखी तब्दीली। मुशाहिद हुसैन सैयद की कायम करदा थिंक टैंक पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि भारतीय की हालिया शिकस्त 1962 की चीन से हजीमत के बाद सबसे बड़ी शिकस्त है। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को मुताहरिक क़यादत को दिया जाता है। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने हर मैदान में अपनी बरतरी साबित की। मई 1998 के एटमी तजर्बात के बाद ये भी पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़ख्रिया था। चीन शी जिनपिंग की क़यादत में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर ट्रंप की सीज़फायर में सालिसी और मसला कश्मीर दोबारा जिंदा करना भारत के लिए बड़ा धचका। चीन अब मसला कश्मीर का अमली फरीक बन चुका है। मुल्क में सियासी तकसीम का खात्मा करते हुए इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की, दुनिया ने सराहा। पहलगाम वाक़े के सबूत थे तो भारत पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल कर लेता। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत वाकई अमन के उसूलों पर कारबंद है तो रियासती दहशत गर्दी बंद करे। मार्का हक में गैर मुल्की दानश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोहतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम में अमरीकी दानश्वर ने भारत को आईना दिखा दिया। प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर का कहना था, भारत हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को मुसीबत में डाल दिया। भारत के फसादी मीडिया ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया। ना तो ये हेल्ड एंड ओबेंस हुआ है, ना ये सस्पेंड हुआ है। इसकी कोई हैसियत नहीं उनके इस कहने की, क्योंकि कोई मुल्क इस ट्रीटी को एक तरफा तौर पे ना मॉडिफाई कर सकता है, ना इसमें कोई चेंज ला सकता है, ना इसको कैंसिल कर सकता है, ना इसको खत्म कर सकता है। पानी के मसले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। पानी पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। मसला हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। एक तरफा इक़दाम जंग के मुतरादिफ हैं। भारतीय एक तरफा फैसला बहाल नहीं रह सकता। तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। भारत ने 2 रोज़ के लिए जहलम का पानी रोका था। माहिरीन का ग्रुप बनाना चाहिए जो सूबों में गलत फहमियाँ दूर कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मोना खान और मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मोना खान ने मरियम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत ख्वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, डॉक्टर अजरा पेचूहो, नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी मौजूद। वॉश प्रोजेक्ट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के मौसर आगाज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध का कहना है, सिला मुतासरा देहात में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। 27 करोड़ डॉलर के मंसूबे से 15 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद होगी। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 180 दिन की छूट दी गई। ये ताल्लुकात बहाली का पहला कदम है।